हेरा फेरी 3 में मचा बवाल, परेश रावल ने छोड़ी फिल्म, अक्षय कुमार ने ठोका 25 करोड़ का मुकदमा, सुनील शेट्टी बोले बाबू भैया के बिना फिल्म डूब जाएगी, प्रियदर्शन जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी पकड़ा माथा, अब इन सब से उन्होंने कहा मन गया है मेरा ऊब। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई सोची समझी पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे मशहूर कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी का तीसरा पार्ट हेरा फेरी 3 इन दिनों बहुत ज़्यादा खबरों में हैं। पहले परेश रावल के अचानक फिल्म छोड़ने की खबर ने फैंस को चौंकाया, फिर अक्षय कुमार के 25 करोड़ रुपए के लीगल नोटिस की खबर ने तहलका मचाया। डायरेक्टर प्रियदर्शन तो इस पूरे ड्रामे से इतना तंग आ गए हैं कि उन्होंने कह दिया मैंने बहुत फिल्में बना ली, अब मैं ऊब गया हूं। दूसरी तरफ सुनील शेट्टी ने साफ कह दिया कि परेश रावल यानी बाबू भैया के बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकती। आखिर हेरा फेरी 3 के सेट पर चल क्या रहा है, चलिए आज के इस वीडियो में पूरे विवाद को शुरू से समझते हैं। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये इस फिल्म को प्रमोट करने का कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने उस नोटिस की कॉपी नहीं देखी है जो अक्षय कुमार ने परेश रावल को भेजा है। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी में बाबू भैया के किरदार से हर किसी का दिल जीतने वाले परेश रावल ने 18 मई 2025 को एक्स पर एक पोस्ट डालकर बम फोड़ दिया। उन्होंने लिखा, मैं साफ करना चाहता हूं कि हेरा फेरी 3 छोड़ने का मेरा फैसला क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से नहीं था। मैं दोहराता हूं, डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ मेरा कोई क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट नहीं है। मैं प्रियदर्शन जी का बहुत सम्मान करता हूं और उन पर पूरा मेरा भरोसा है। परेश ने यह तो साफ कर दिया कि प्रियदर्शन के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म छोड़ने की असल वजह क्या थी ये उन्होंने नहीं बताया। अब इंडस्ट्री में चर्चा ये थी कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 के लिए अपनी फीस बढ़ा दी थी और यही बात अक्षय कुमार और उनके प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स को नागवार गुजरी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि परेश ने अपनी फीस को लेकर अक्षय से बात की थी, लेकिन अक्षय ने इतनी भारी भरकम रकम देने से इनकार कर दिया। हालांकि परेश ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका फैसला उनकी अपनी मर्जी का था। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं अभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ये मेरा आखिरी फैसला है, लेकिन भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। यानी वो यहां पर एक स्कोप छोड़ रहे हैं और यही वजह है कि हमारा शक परेश रावल पर बढ़ता जा रहा है। परेश के इस ऐलान के अगले दिन ही 19 मई को खबर आई कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल को 25 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया है, लेकिन ध्यान रहे ये लीगल नोटिस किसी ने देखा नहीं है। अक्षय जो इस फिल्म में राजू का किरदार निभाने के साथ साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने परेश पर फिल्म को सैबोटेज करने का आरोप लगाया। अक्षय ने हेरा फेरी 3 के राइट्स जो हैं वो निर्माता फिरोज नाडियाडवाला से बड़े लीगल तरीके से खरीदे थे और अप्रैल 2025 में फिल्म की शूटिंग को शुरू भी कर दिया था। अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने तो फिल्म का प्रोमो भी शूट कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने इस प्रोजेक्ट में अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी और परेश रावल का अचानक बाहर निकलना उनके लिए एक बड़ा झटका था। प्रियदर्शन ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से बातचीत में अक्षय का समर्थन करते हुए कहा था, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अक्षय ने इस फिल्म में अपनी मेहनत की कमाई लगाई है। परेश ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। कुछ सूत्रों का कहना है कि अक्षय का मानना है कि परेश का ये अनप्रोफेशनल रवैया है जो फिल्म को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, यहां तक भी परेश रावल की पूरी बात जो है गले नहीं उतर रही है, क्योंकि किसी ने भी ना तो वो लीगल नोटिस देखा है, ना ही किसी के सामने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। अब इस विवाद के बीच डायरेक्टर प्रियदर्शन जो हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं, इस पूरे विवाद से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही इस फिल्म को डायरेक्ट करने से मना किया था, लेकिन अक्षय की जिद की वजह से मैं मान गया। परेश ने मुझे या अक्षय को अपने फैसले की कोई जानकारी नहीं दी, ये बहुत हैरान करने वाला है। प्रियदर्शन ने यह भी कहा कि वो अब फिल्म मेकिंग से ऊब चुके हैं। उन्होंने बताया, लोगों को हंसाना आसान नहीं है, मैंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्में बनाई हैं, लेकिन अब दबाव इतना बढ़ गया है कि मैं ऊब गया हूं। दोस्तों, जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उससे लग रहा है कि जो तस्वीर हमें दिखाई जा रही है ये तस्वीर ठीक उसके उलट भी हो सकती है। आप प्रियदर्शन के गुस्से को भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हेरा फेरी 3 की राह पहले भी आसान नहीं थी। इस प्रोजेक्ट को कई बार टाला गया, स्क्रिप्ट बदली गई और कास्ट में भी बदलाव हुए। 2015 में इस फिल्म की घोषणा जब हुई थी तब अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम को अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जगह लिया गया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ ही नहीं पाया। और अब जब 2024 में अक्षय, सुनील और परेश की तिकड़ी की वापसी की खबर आई तो फैंस की उम्मीदें फिर से जागने लगी थी, लेकिन 2025 में परेश के इस फैसले ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। अब बात सुनील शेट्टी की, जो हेरा फेरी में श्याम का किरदार निभाते हैं, इस खबर से पूरी तरह टूट गए हैं। सुनील शेट्टी ने कहा है कि ये मेरे लिए शॉकिंग है। मैंने पहले परेश को मैसेज करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर लगा कि उनसे मिलकर बात करूंगा। मुझे और अक्षय को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये एक क्राइसिस की सिचुएशन है। सुनील ने साफ कहा कि बाबू भैया के बिना हेरा फेरी हो ही नहीं सकती।
100% नहीं हो सकती। मेरे और अक्षय के बिना तो शायद 1% चांस हो सकता है, लेकिन परेश के बिना बिल्कुल भी नहीं। राजू और श्याम की जोड़ी बाबू भैया के बिना अधूरी है। अब आप देखिए, पूरा नैरेटिव ऐसे सेट किया जा रहा है मानो परेश रावल की इंपॉर्टेंस बताई जा रही हो मीडिया के सामने खड़े होकर, इसलिए इन सारी बातों पर यकीन करने का दिल नहीं होता है। सुनील का यह बयान फैंस के दिल की बात भी कह गया है। एक फैंस ने लिखा, बाबू भैया के बिना हेरा फेरी सोचना भी गुनाह है। एक यूजर ने लिखा, परेश रावल नहीं तो हेरा फेरी 3 फ्लॉप होगी पक्का। दूसरे ने कहा, इस सीरीज को अब छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अब इसे क्लासिक ही रहने दो। परेश रावल के फिल्म छोड़ने की वजह को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ का मानना है कि परेश ने अपनी फीस बढ़ाने की मांग की थी, जो अक्षय को मंजूर नहीं थी, लेकिन परेश ने इन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फीस या क्रिएटिव डिफरेंस की बात नहीं है, मैं बस इस प्रोजेक्ट से अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि परेश के पास दूसरी कमिटमेंट्स की वजह से शेड्यूलिंग इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक आवाज़ अंदर से ये भी आ रही है कि हो सकता है कि इस फिल्म का एक हाइप बनाने के लिए इस तरीके की खबरें मार्केट में लाई गई हैं। वहीं कुछ लोग इसे, जैसा मैंने कहा, पीआर स्टंट मान रहे हैं। एक्स पर कई यूज़र्स ने लिखा कि ये सब हेरा फेरी 3 को हाइप देने का तरीका हो सकता है। एक यूज़र ने लिखा, अब खबर आएगी कि सुनील शेट्टी परेश रावल को 25 करोड़ देने में मदद करेंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 10 करोड़ हैं। ये तो बॉलीवुड का ड्रामा है। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी की तिकड़ी, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने बॉलीवुड में कॉमेडी का एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया था। फैंस के लिए बाबू भैया का किरदार सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक इमोशन है। ऐसे में परेश के बाहर होने से फैंस का गुस्सा और निराशा साफ झलक रही है। एक्स पर एक फैन ने लिखा, अक्षय सर परेश को वापस लाओ वरना हेरा फेरी 3 मत बनाओ। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इस फिल्म को छेड़ो ही मत, इसे क्लासिक रहने दो। प्रियदर्शन और अक्षय अब इस क्राइसिस से कैसे निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मेकर्स परेश को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परेश का कहना है कि उनका फैसला अभी के लिए फाइनल है। दूसरी तरफ सुनील शेट्टी का बयान इस फिल्म के भविष्य पर सवाल खड़े कर सकता है। क्या मेकर्स किसी नए एक्टर को बाबू भैया के रोल में लाएंगे या फिर परेश को वापस लाने के लिए कोई बड़ी डील क्रैक की जाएगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। हेरा फेरी 3 जो फैंस के लिए हंसी और नॉस्टैल्जिया का तोहफा बनने वाली थी, अब बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामा बनकर रह गई है। परेश रावल का अचानक बाहर निकलना, अक्षय का 25 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोकना, प्रियदर्शन का गुस्सा दिखाना और सुनील शेट्टी का दर्द दिखाना, ये सब मिलकर इस फिल्म को सेट से ज़्यादा कोर्ट कचहरी की कहानी बना रहे हैं। फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि उनकी फेवरेट तिकड़ी एक बार फिर से साथ आए और हेरा फेरी का जादू स्क्रीन पर दिखाई दे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ फिल्म को हाइप करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया कि कोई एक्टर इस तरह से अचानक छोड़ दे और उसके बाद तमाम तरह के बयान आने लगे, इस बात को इतना ओपनली डिस्कस किया जाने लगे। हो ये भी सकता था कि इस बात को पब्लिसाइज किया ही नहीं जाता, ये बात किसी को पता चलती ही नहीं कि परेश रावल सेट पर आ रहे हैं या नहीं। लेकिन आप देखिए, बड़ी खूबसूरती से इस बात को पब्लिसाइज किया गया है कि परेश रावल फिल्म के सेट पर नहीं है और बाकायदा परेश रावल ने खुद एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर ये लिख दिया कि मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूं, जबकि उनसे किसी ने पूछा नहीं था। तो यानी एक तरह से बड़ा इनिशिएटिव लेकर इस बात को दर्शकों तक पहुंचाया गया है। ऐसे में इस बात का बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि पूरी पूरी खबर जो है वो नकली हो सकती है, एक हाइप हो सकती है, एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकती है। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।